मिलने वाली है। एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन राजेश शाह साहब भी हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राजेश साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आप इस बार के बजट में? आई थिंक एक तो हम सबको मालूम है ये मोस्ट लाइकली वोट ऑन अकाउंट है। बजट के इम्पैक्ट तो कम होगी क्योंकि बाय द टाइम ये जो साइकिल स्टार्ट होगी अप्रैल 1 से हम इलेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, देखना है कि फिस्कल कंसोलिडेशन कहाँ पे है और गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है फार्म सेक्टर के बारे में, एमएसएमई के बारे में। और एक चीज़ देखनी है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम पे क्या अनाउंसमेंट है, क्योंकि उससे हमारी लिक्विडिटी पे बहुत इम्पैक्ट आ सकती है। और सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एसटीटी, इस पर आपका क्या विचार है? होगा? आई थिंक ये साल में कुछ बड़े टैक्सेशन चेंजेस तो अनलाइकली होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ये कर भी नहीं सकेगी और करेगी तो भी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एज आई सेड ये जो भी चेंज करेगी उसका जो इम्पैक्ट अगले साल आने वाला है वो इफेक्टिवली इलेक्शन बाद आएगा। तो कुछ भी टैक्सेशन चेंज अगर करने हैं तो वो जो इलेक्शन बाद वाला बजट होगा वो उसमें आना चाहिए। तो इसमें आई डोंट थिंक कि मेरी कुछ उम्मीद है कि कुछ टैक्स में कुछ आए चेंज, अनलाइकली। राजेश जी, एग्जैक्टली ये जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है, इससे वित्त मंत्री कितना डाइवर्ट कर सकते हैं, कितना स्कोप दे सकता है बाजार उनको कि हाँ आप 10 से 20 से 30 बेसिस पॉइंट डाइवर्ट कर जाइए? कितनी पॉसिबिलिटी और क्या रिएक्शन होगा स्ट्रीट का उस पर? आई थिंक जनरली इन्वेस्टरों का ये मानना है कि 3.3% की जो टारगेट थी वो शायद अचीव हो जाएगी। अभी वो 3.3 का 3.4 होगा तो मार्केट को इतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर 3.5 के ऊपर जाता है तो कंसर्न आएगी कि क्योंकि गवर्नमेंट ने एक महीने पहले भी कहा था कि वो अपना फिस्कल टारगेट मेंटेन करेगी। तो एक्चुअली 3.3 3.4 की से ज़्यादा ये वो हो जाएगी कि अगर गवर्नमेंट ने कहा था कि वो फिस्कल टारगेट मेंटेन करेगी फिर क्यों नहीं हुआ। तो आई थिंक वो 3.3 का 3.4 तक होगा तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन 3.4 के ऊपर थोड़ी कंसर्न आ जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए एक्सिस बैंक और बाकी शेयरों में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, क्या हम उम्मीद करें इस बार के बजट में सूटी वाले शेयरों के ऊपर कुछ घोषणा निकल कर आए या फिर पीएसयूज के मर्जर के ऊपर कुछ घोषणा निकल कर आए? आपका अपना आकलन क्या है, क्योंकि पिछली बार के बजट में इन्होंने अनाउंस किया था और वो कुछ हद तक हुआ भी। वो है, लेकिन अभी ये बजट है ना, ये सब अनाउंसमेंट करके बहुत फायदा नहीं होगा। तो ये बजट में अनाउंसमेंट आएंगी फार्म के बारे में, फार्म सेक्टर के बारे में, एग्री पॉलिसी के बारे में, एमएसएमई के बारे में, रिटेल सेक्टर के बारे में, जहां एम्प्लॉयमेंट की इम्पैक्ट होती है, जहां छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनको बहुत इम्पैक्ट होती है। ये एक्चुअली बजट उनके लिए होगा, क्योंकि ये जो ज़्यादा अनाउंसमेंट है ये प्री पोल अनाउंसमेंट भी होंगी इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चरल बात करें आप, जो सूती के बारे में कि बैंक मर्जर के बारे में, ये सब तो इलेक्शन के बाद वाला जो आएगा रियल बजट उसमें ही आना चाहिए। चलिए, तो जून जुलाई वाले बजट में होगा और 3 महीने के बाद इलेक्शंस के बाद जो सरकार आएगी वो दरअसल अनाउंस करेगी। शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन देखिए, 55 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स खुल रहा है, 20 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। कल एक शानदार तेजी देखने को मिली थी और वो कंटिन्यू होने वाली है। ग्लोबल संकेत भी अब बढ़िया रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि कल बाजार बंद होने के बाद जो जीएसटी रेवेन्यू का आंकड़ा निकल कर आया, ये 1 लाख करोड़ के जो पार निकला है ना, ये बहुत ही राहत का विषय है, बहुत ही बढ़िया खबर है। 94,700 के आसपास ये पिछले महीने रहा था। लीजिए, बाजार खुल चुका है और करीब करीब 40 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी देखिए करीब करीब 15 अंक की बढ़त, लेकिन बैंक निफ्टी कल की तेजी के बाद थोड़ा सा सुस्त पड़ता हुआ मिड कैप इंडेक्स अब 70 अंक ऊपर है और सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर खुलने के बाद टिक नहीं पा रहे हैं। तो अनाउंसमेंट का इंतजार है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट वेदांता 14% नीचे, जैसा कि कह रहे थे हमारे एक्सपर्ट प्रकाश कि यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा 8-10% का, 14% नीचे देखिए। और वेदांता का असर फिर अब दूसरी मेटल कंपनियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हालांकि इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन देखिए हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प भागता हुआ
नंबर्स आने के बाद अब यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। HDFC 1% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। UPL में करीब 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। मारुति और आइशर में भी एक अच्छी रैली देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कमज़ोर ये सारे के सारे स्टॉक्स हो चुके थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 8% ऊपर है और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया और OBC ये 3 सरकारी बैंक हैं जिनको PCA से दरअसल बाहर किया गया। और देखिए PCA से बाहर करने के बाद यहाँ पर एक मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें इस वक्त, लेकिन मैं अगर थोड़ी सी मार्केट को बाइसेक्ट करने की कोशिश करूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा मजबूती इस वक्त 2-3 स्पेस है। एक तो मिड कैप बैंकिंग जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स डोमिनेट कर रहा है, उसके बाद एक है आपका सिंडिकेट बैंक, इसमें मजबूती है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस इसमें मजबूती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के आप नतीजे अच्छे थे। जुबिलेंट फूड्स जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे थे वो लगभग 1.5% ऊपर है। तो ये कुछ ऐसे स्पेस जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन बैकफुट पे वेदांता और DHFL हेमंत, इनफैक्ट DHFL अब लगभग 9% नीचे, 122 रुपए DHFL। और उसके बाद अगर आप देखें इस समूह की कंपनी वेदांता समूह की, अगर आप देखें 16% स्लाइड कर चुका है। और हिंदुस्तान जिंक को देखिए, अभी जो प्रकाश कह रहे थे ना, मैंने जो आपने बात पूछी थी, लगभग 6% स्लाइड कर चुका है। तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक रीसेंट इशू और उस पर स्ट्रीट ने थम्स डाउन किया है। टॉप OI गेनर्स, बाजार कहां फोकस कर रहा है इस वक्त? अगर आप देखें तो इस वक्त बाजार ने 2 मिड कैप बैंकिंग पे, बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो कि PCA से बाहर आए हैं, सिर्फ इसी पे फोकस किया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कौन सी स्टॉक्स अच्छी स्ट्रेंथ लेके कारोबार कर रहे हैं, तो क्लियर कट इस वक्त 2 नाम हैं, OBC और LIC हाउसिंग फाइनेंस 2.5% ऊपर। राजेश, पहला टेक आपका, ये एग्जैक्टली LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे? ये 2 क्रिटिकल रेजिस्टेंस को छू रहा है इस वक्त, बड़े क्रिटिकल एवरेजेस को छू रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक स्विंग का टारगेट दिखता है करीबन 470 472 के आसपास। 463 करंट मार्केट प्राइस है, तो स्विंग के हिसाब से तो बाय करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। तो इस पर रखिएगा नज़र। और देखिए DHFL 10% 9% नीचे, हिंदुस्तान जिंक का, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ पर भी रखिएगा नज़र। ये जो वेदांता समूह की कंपनियां हैं ये सबसे ज़्यादा आज प्रेशर में आ चुकी हैं। प्रकाश जी, कैसे अप्रोच करेंगे? सपोर्ट कहाँ है वेदांता को और हिंदुस्तान जिंक के लिए? कहाँ तक ये फिसल सकता है, ये बताइए। वेदांता में जो वीकनेस आई है, जो गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके हिसाब से जो ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पर रुकना मुश्किल है। 150 तक तो जाना चाहिए। 150 तक जाना चाहिए? बिल्कुल, वेदांता मुझे वीक नजर आता है। ओके। और रही बात हिंदुस्तान जिंक में, वेल यहाँ पर एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, इसको 258 259 का स्टॉप लगाना चाहिए और मुझे लगता है 230 के करीब जाने की संभावना है। मतलब यहाँ से हिंदुस्तान जिंक और गिर सकता है। दरअसल वेदांता में इतनी बड़ी गैप डाउन हुई तो हिंदुस्तान जिंक अब इसको फॉलो कर रहा है। आपको भी नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान जिंक में और प्रेशर बन सकता है? देखिए, 244 के आसपास 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि एक पुल बैक मिलेगा और फिर से वो फॉल आएगा। तो अगर छोटा मोटा पुल बैक मिलता है तो अगर पोजीशन है तो उसमें से लॉन्ग लिक्विड कर दे। मुझे लगता है ये और गिरेगा, 244 जैसे ही टूटेगा मुझे लगता है 220 की तरफ ये और खींच सकता है नीचे। तो इट्स अ सेल ऑन राइज, एग्जिट करिए। पालविया साहब, DHFL के लिए अब 2 डिजिट में जाना लगभग देखिए तय है। बिल्कुल। आपका लेवल कोई हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये तो स्टॉक नीचे जा रहा है। मुझे लगता है 100 का लेवल बहुत जल्दी तोड़ देगा अगले 2-3 दिन में। मुझे लगता है कि इसी तरीके के फॉल कंटिन्यू होंगे और ये 100 का लेवल जरूर ब्रेक करेगा। सो कोई भी पुल बैक आता है, इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। कोई भी पुल बैक आता है उसको शॉर्ट के लिए यूज़ करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, मुझे लगता है 3-4 दिन में ये जिस तरीके का फॉल दिखा रहा है 100 के नीचे आ जाएगा। आप तो 3 दिन पहले कह रहे थे 100 के नीचे आ जाएगा, वो वाला कॉल बरकरार है? बिल्कुल। जब 690 ऑल टाइम हाई देखा, फिर उसके बाद 200 लेवल देखे, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। तो मुझे लगता है डस लिया इनको, वाकई। क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ पहले दिन तो डंक लगा नहीं, लेकिन दूसरे दिन जो असर देखने को मिला वो गजब का था। और देखिए अभी तक हैंगओवर बरकरार है। लेकिन ये 3 स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं। वेदांता 17%, हिंदुस्तान जिंक 5% और DHFL 11%। बजट के दिन इन्होंने दरअसल सुबह सुबह मूड खराब करने का काम किया है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। जिस हिसाब से ये खुला और पहले गिर चुका है, क्या इसमें रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए? पालविया साहब बताइए। कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है, नंबर्स आने के बाद अब शॉर्ट जिन्होंने बनाए थे वो कवर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है
क्या आपको लगता है ये कवरिंग इस शेयर को और ऊपर ले जा सकती है? जी हाँ, ओपनिंग टिक में जिस तरीके का मूव ये दिखा रहा है स्टॉक, मुझे लगता है यहाँ से 2660 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए और ये स्टॉक मुझे लगता है 2750 तक मूव एक्सटेंड कर सकता है। सो 2660 का स्टॉप लॉस रख के बाय पोजीशन लेना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प। सतपुत्र जी, आपको भी लग रहा है क्या हीरो मोटोकॉर्प अभी के अभी वाला शेयर है? इनफैक्ट हेमंत कल BTST दिया था। अरे वाह, आप तो पैसे बनाने की मशीन है। बताइए। कल BTST दिया था क्लोजिंग शो पे और इसका टारगेट करीबन हमने 2440 के आसपास रखा था कि BTST का कितना होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्विंग है उस हिसाब से करीबन 2750 से लेकर 2800 ये इसका एक रिलीफ रैली का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस को मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेल करना है वो करीबन रहेगा 2600 के आसपास। देखिए देखिए हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों डे हाई पर हैं, तो स्ट्रीट का बड़ा अच्छा रिएक्शन आया हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स के ऊपर। और देखिए टॉप गेनर्स की लिस्ट में अब इनफैक्ट आयशर मोटर्स एक बड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन फिर भी वो 2% ऊपर है। तो ऑटो आई थिंक ये जो एस्कॉर्ट किसानों को पैसा मिलना है, उनके खाते में पैसा जाना है। CNBC आवाज़ ने सबसे पहले आपको बताया 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किसानों के ऊपर अब होने वाला है। ये सारी एक्सक्लूसिव खबर हमने घंटे भर पहले आपको बताई। और ऑटो इंडेक्स देखिए 1.25% ऊपर। ऑटो शेयरों में पिछले कुछ दिनों में BS6 नियमों को लेकर काफ़ी मंदी हो चुकी है और अब देखिए ये कवर होती हुई। तो आज हीरो मोटो नतीजों के बाद भागा। आयशर की बात आप कर रहे थे और एस्कॉर्ट्स, इसके नंबर्स भी देखिए बढ़िया आए हैं। तो नंबर्स के ऊपर आज साफ तौर पर नजर रहने वाली है। ऑटो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, इसकी शुरुआत नजर आ चुकी है। बजाज ऑटो में भी देखिए निराशा के बाद अब एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी आई थिंक जो ये सुबह खबर आई ना हमारे पास, बाकी अगर आप देखें 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल सकते हैं, वो एग्जैक्टली अगर आप देखें ये पूरे सेक्टर में जान फूक रही है। लेकिन एक चीज आप देखिए, ये इस स्ट्रीट ने ना स्ट्रॉन्ग नंबर्स पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और आई थिंक वो मिस्टर पालवी की सुबह कॉल भी थी। और वो देखिए आप डाबर, क्या रिएक्शन दिया है इनफैक्ट इस स्टॉक आज का दिन का कोई अगर एक स्टॉक है तो वो हीरो मोटोकॉर्प है। अब आप देखिए हमने 3% ऊपर बताया था, अब हो गया वो 2700 एग्जैक्टली। तो इसमें ये आपको आज पैसा बनाकर देने वाला है। आप याद करिए पिछले बजट में हमने क्या कहा था आपसे, बजट से पहले हमने आपसे कहा था 2 स्टॉक खरीदिए। नंबर 1 वाज, याद है आपको क्या है, M&M। नंबर 2 वाज एस्कॉर्ट्स। और मुझे लगता है कि इस बजट से पहले अगर कोई एक शेयर खरीद लेना चाहिए हीरो मोटो। अच्छा, कंपनी आप जानते हैं मुंजाल परिवार डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, पैसा भर भर के इन्होंने दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आज तक यहाँ पर खड़े नहीं हुए हैं। नंबर्स आने के बाद अगर ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 5% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। अगला टारगेट आपका वाला अभी पहले बताइए, टारगेट क्या था जो आपने दिया? 2720 और 2750 था दोनों टारगेट। 2750 तो सबसे पहले तो मोहर लगा लेते हैं, लेकिन मोहर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। मोहर लगाने का मतलब ये है कि आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर के लिए ट्रेल करें, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो रूरल सेक्टर को सीधे सीधे केटर करता है। किसानों की राहत की बात है, सबसे सस्ती गाड़ी 55,000 से नीचे की यही बनाती है कंपनी। तो फिर ये स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद आज के सत्र में लगा सकता है। और देखिए वो दिखना शुरू हो गया, खुलते ही 5% की मजबूती। तो एक टारगेट तो आपका हासिल हो गया। गाबा साहब, हीरो मोटोकॉर्प के लिए आप अपना टारगेट दीजिए, उसके बाद मैं टायर पे आता हूँ। अकेले गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, टायर भी चलेंगे। जी हाँ, सीएट आपने 50 मुझे लगता है कि यहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ तक जरूर जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, टिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए, 1-2 दिन दे देने चाहिए। ऑलराइट, तो नजर रखिएगा आप इस स्टॉक पर, बढ़िया तेजी दिखा चुका है। हाँ, अब आप सीएट, अब आप देखिए सीएट भी, लेकिन सीएट से पहले टाटा मोटर्स कैसे छोड़ दिया यार। करिए टाटा मोटर्स लगभग 184.60 पे, यानी कि इस बाजार ने आज सुबह ऑटो को अपनी थीम बना लिया है। और एक और चीज़, अगर आप देखिए रूरल फाइनेंसिंग की जब आप बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली अगर आप देखें अच्छा कारोबार कर रहे हैं। और एक और चीज़, भारतीय एयरटेल स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद और डाबर कल की अगर आप देखें नंबर्स के बाद अच्छा कर रहा है। और लीजिए अब आपका मारुति भी अगर आप देखें लगभग 1.25%, 6719। दीवान साहब, आपकी ऑटो में प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी इस वक्त? आज का जो मूव है उसमें मेरे ख्याल से M&M और एस्कॉर्ट्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा, बट फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव टाटा मोटर्स, मुझे पहले भी मैंने 176 के आसपास जब था तब कहा था कि ये एक ही स्टॉक है जो आपको रिवाइव करता हुआ दिखेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। वो अभी भी जारी रह सकता है। और इसमें क्या है कि खबरें सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, बाहर की भी खबरें हैं, तो अगर वहाँ भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो ये आपको अच्छा खासा एक पुल बैक दे देगा।
तो रखिए नज़र आप इस पूरे पैक पर, और ये पूरा पैक सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। 60-65 अंक नीचे बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन देखिए बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स, 100 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स। भारतीय एयरटेल में भी एक मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 2.5% ऊपर ये। और ये भी देखिए नतीजों से पहले जो शेयर पिटते हैं वो नतीजे आने के बाद बढ़िया रिकवरी दिखाते हैं। अब हीरो मोटोकॉर्प डेज हाई पर पहुंच चुका है और 5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो अर्निंग सीजन पर नज़र रखिए और देखिए ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। अच्छा, HDFC भी देखिए कल भी इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया और आज भी यहाँ पर 1.25% की रैली देखने को मिल रही है। तो अच्छी शुरुआत भारतीय बाज़ारों की हो चुकी है। कल की रैली को हमने कंटिन्यू किया है। कल जो तेज़ी देखने को मिली थी सेंसेक्स निफ्टी में, वो दरअसल आज बरकरार है बजट से पहले।